मंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अब शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं कई कारणों से। आर्थिक मंदी आ गई तो कम हो गया, यूक्रेन का युद्ध हो गया तो कम हो गया, तो उस वक्त पता नहीं क्या स्थिति रहती है, कितनी पहले मिलेगी तो पता नहीं। आज हमने ओल्ड एज पेंशन लागू की, पूरे देश में उसका स्वागत हो रहा है। इसी प्रकार से हेल्थ सर्विसेज को डॉक्टर सीनराव निकट से बात हो रही थी कि कॉलेज के अंदर वार्षिका शायद करने जा रही है, हेल्थ को लेके पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। कल हमने बात की आप पर, मैंने एसीएस एजुकेशन को कहा है रात को ही कि आप स्कीम बनाओ, प्राइमरी से ही हेल्थ एजुकेशन साथ में हो, हर लेवल के साथ में हो। अगर बच्चे से लगा के बड़े तक ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का तो कई लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अभी आप देखा मास्क लगाया, घरों बंद रहे तो ऑक्सीजन तो कम होना अलग बात है, परंतु टीबी की रोग है वो कम हो गई, अस्थमा कम हो गया, क्योंकि जब मास्क लगा हुआ था, घर में बैठा रहना पड़ा, प्रदूषण कम फैला प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो सतही रोग कहीं नहीं हुए उनको। कहने का मतलब बीमारी का और पर्यावरण का बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। तो इस तमाम काम हो जाते राजस्थान मॉडल बने देश के अंदर, जहाँ पर पाठ्यक्रम भी हो, बच्चों से सारी सुविधाएं हो, अच्छी अच्छी मशीनरी हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, उसको टिकी हो। और इसीलिए आप देखिएगा कि जो ये इंस्टीट्यूट बन रही है 500 करोड़ से ज़्यादा की है, और आपके ये इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड वायरोलॉजी लैब बन रही है पूना, और एक पूना में है और एक कलकत्ता के अंदर, दोनों को मिला करके हम बना रहे हैं ट्रॉपिकल भी और बायोलॉजी के भी। 130 करोड़ रुपये लगेंगे। सारी रिसर्च, सारी जांचें, कौन सी तरह का कोविड आ गया है, कोविड बदलता रहता। अभी हम बात कर रहे हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मास्क लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इस पर आप छूट देनी चाहिए। पर आज इंग्लैंड के अंदर भी स्थिति बिगड़ती गई, अभी अमेरिका में बिगड़ती गई वापिस, पता नहीं लगता क्या स्थिति बनती है। तो ये जो लैब बन रही है बहुत उच्च कोटि की होगी, इसका हमें लाभ मिलेगा। जैसे अभी हमने लैब लगाई तो जो कोविड की सीक्वेंसिंग होती है मालूम पड़ता है किस तरह का ये वेरिएंट आया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दूसरी लैब में जो हम तड़पे हैं ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, हाहाकार मर गया ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन का मतलब जान जा रही। आप देखो अस्पताल दिल्ली के अंदर 1 घंटे की, आधे घंटे की 15 मिनट होते थे, 5 मिनट की खत्म हुई, 30 लोग मर गए अस्पताल के अंदर। वो मालिक साहब रोने लग गया टीवी के अंदर, मैं क्या करूं, ऑक्सीजन खत्म हो गई मेरे वहां पर। ऐसे कई किस्से हुए कर्नाटका के अंदर और जगह भी। हमने रात दिन एक करके हमने व्यवस्था करी जिससे कि राजस्थान में ऑक्सीजन के लिए एक आदमी की मृत्यु नहीं हो। दवाइयां कम हो गई, हमने चार्टर प्लेन किया, बॉम्बे भेजा। 1 दिन की देरी क्यों, टाइम पे आगे दवाइयां, हमने 40,000 रुपये के इंजेक्शन फ्री लगाए, यहाँ पर 10,000 के इंजेक्शन फ्री लगाए, सब फ्री इलाज किया। बाहर के लोग आके इलाज करवा रहे थे यहाँ पे। तो हमारी सोच है कि आगे और मजबूत करेंगे इसको, हेल्थ को। उसी रूप में हम चाहते हैं कि ये जो आईपीडी 4 बन रहा है, आप समझ सकते हो कि इसको बनने के बाद में और बड़ी सुविधाएं मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा सबको। और मैं चाहता हूं कि इसी रूप में हम मेडिकल के अंदर कम से कम आगे बढ़े। मुझे याद है कि मैं 40 साल पहले मेंबर पार्लियामेंट बना था, उस वक्त मैंने मुझे किसी साइंटिस्ट ने एडवाइस किया कि जोधपुर में डेजर्ट मेडिसिन इंस्टीट्यूट बननी चाहिए। नई बात थी, हमने शुरुआत करी, 2, 4, 5 साल लगे, आके भी डेजर्ट मेडिसिन सेंटर बना जोधपुर में। आज स्वाइन फ्लू आया था अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, जब कई लोग मर गए थे कोविड की तरह, स्वाइन फ्लू मर गए थे रोज आप देखते थे डाटा कितना आ रहे हैं। उस वक्त में वो डेजर्ट मेडिसिन सेंटर भी काम आया जांचा करने के लिए। बहुत टाइम लगता, दिल्ली भेजो सैंपल, पूना भेजो, हमारे 0 फैसिलिटी थी।
हमने जीरो लगा के 1.5 लाख सैंपल एक दिन में आरटीपीसीआर कर सकते राजस्थान के अंदर। ये हमने कैपेसिटी पैदा कर दी राजस्थान के अंदर। इसलिए हमारे शानदार प्रबंध हुआ, भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में दुनिया में उसकी तारीफ हुई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप 538 करोड़ का आपका आईपीडी टावर है, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो बन रही है वो 50 करोड़ की है। इसी प्रकार से अभी धारीवाल जी क्योंकि पुरानी पीढ़ी के नेता भी हैं, जानते हैं कि घोषणा मुख्यमंत्री से करवाओ, खुद भी नहीं करता। पुरानी पीढ़ी में नई पीढ़ी में फर्क होता है। इन्होंने क्या किया, आइडिया इनका कि जयपुर बढ़ रहा है तो चारों ओर 4 सैटेलाइट अस्पताल बने जयपुर के अंदर, 4। पार्किंग की जगह नहीं है, एसएमएस में पार्किंग बने, 50 करोड़ पार्किंग का और 100 करोड़ हो गए 4 हॉस्पिटल सैटेलाइट का बाहरी इलाकों में, चारों मीडियम। गांव के लोग आएंगे तो वही इलाज हो जाए, भीड़ कम हो एसएमएस के अंदर। इनकी सोच है और पैसे का जुगाड़ यही करेंगे। मुझे तो खाली घोषणा करने का कहा है, तो मैं घोषणा कर रहा हूं। और ये प्रभारी मंत्री भी है जयपुर के हमारे मंत्री के रूप में। महाराष्ट्र के अंदर प्रभारी मंत्री कहते पालक मंत्री, जो पालता है। ये जिम्मेवारी भी है जयपुर के विकास में, ये भागीदारी हो। मैं जोशी जी सब बैठे हैं जयपुर के लोग, ये सब इनके साथ में चर्चाएं करें और क्या कर सकते हैं ध्यान रखें। राइट टू हेल्थ मैंने कहा आपको कानून बनाएंगे हम लोग और सुविधा देंगे। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई है डॉक्टर के रूप में, हमने खूब इनका सेवाएं ली है कोरोना काल के अंदर। टेलीफोन से, वीसी से, पॉल साहब को तो हम लोग तंग करते रहते थे। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन आप जो आए हो, आप सबको गौरव भी होना चाहिए। हम उस दिन मौजूद थे जब वहां पर आईपीडी टावर का शिलान्यास हुआ था। बड़े बड़े विभूति आई थी, आपको गर्व होना चाहिए और पूरे प्रदेश को गर्व होगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ इतने कहने चाहिए, जो सुझाव दिए एक्सपर्ट ने, इन्होंने जो विषय जी ने कहा 100 जहां पर बेड हो वह खुल जाना चाहिए एक नर्सिंग कॉलेज। अभी हमने हर जिले में मैंने एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज घोषणा कर दी है, 8-10 को मंजूरी कर दी है। अच्छा सुझाव है और इसको आगे बढ़ाएंगे। प्राइवेट सेक्टर का लोग मैंने किया था 20 साल पहले जब मैं सीएम बना। अब उसके बाद मेडिकल कॉलेजेज, नर्सिंग कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, सब कॉलेज आने लगी। पहले हमारे बच्चे आते थे पूना में या महाराष्ट्र में, कर्नाटका के अंदर, और वो नौबत बहुत कम हो गए। यूक्रेन से बच्चे गए हुए चला भी, राजस्थान के बच्चे मिलता भी, वो तकलीफ हो गई है। हमने भारत सरकार को भी लिखा है और 5 साल बैठे हुए हैं भारत सरकार प्रतिनिधि, जो नीति आयोग के मेंबर होना बहुत बड़ी बात है। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यूक्रेन के आए बच्चे जो है वो तड़प रहे हैं, मिलते हैं हम लोगों को जन सुनवाई के अंदर, कहते हैं हमारा भविष्य क्या होगा। कोई रास्ता ऐसा निकले, आप ICMR से कहीं एग्जामिन करवाएं, आखिर में उनका भविष्य क्या होगा, ये हमें चिंता हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार को रास्ता जिस प्रकार उनको शिफ्ट किया है, युद्ध चल रहा हो, बाढ़ चल रहा हो, उसके बाद भी हमारे बच्चे पहुंच सके। मैंने 5 साल बच्चों से बात भी की थी यूक्रेन के अंदर, बहुत ही आंखों आंसू आए थे और चिंता व्यस्त थे। आए बच्चे यहाँ पर, अब आने के बाद उनकी चिंता भविष्य की लग गई है। कोरोना ने बहुत बड़ा धक्का दिया है, बच्चे स्कूल जा नहीं पाए, ऑनलाइन क्लासें चलती रही, उसमें कई तरह की कमी भी रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के बाद में SMS ने, डॉक्टर भंडारी और उनकी पूरी टीम ने अच्छा नाम पैदा किया है। पिछले जब से दवाएं फ्री किए तब से ही एम्स के इक्वल टू आ गया ये अस्पताल, मरीजों की संख्या ज़्यादा पे भी इलाज शानदार हो रहा है। अब IP टावर पर क्या और ये अपना प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। और कोरोना काल के अंदर ये डॉक्टर भंडारी रात को 2, 2:30, 3 बजे तक तो रोज RUHS में चक्कर ही लगाते रहते थे एक मरीज के पास में। हमने कोई प्रबंधन में डॉक्टर ने, नर्सेज ने कोई कमी नहीं रखी। देखो हर व्यक्ति ने सहयोग किया, तब जाकर के आज राजस्थान गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा बनी, अच्छा प्रबंधन किया हमें सुनने को मिलता है। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ, डॉक्टर पॉल बैठे हुए हैं, सहीन साहब बैठे हुए हैं, मैं आपको
आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लगातार आते रहें जब कोई मौका लगे राजस्थान के अंदर। जो सुझाव आपके होंगे भारत सरकार के होंगे, हम चाहेंगे कि मेडिकल सेक्टर में हम आगे बढ़ के उनको पूरा करें। चलिए, स्कीम बनी यूपी गवर्नमेंट में नए मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। एनडीए गवर्नमेंट ने तो स्कीम को बंद नहीं किया, लागू रखा, आगे लागू रखा। हमसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमने वक्त में दी। तब मैं 33 में से जिले 33 है, आज 30 जगह हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलता है, क्योंकि हमने बहुत होशियारी दिखाई। होशियारी दिखानी पड़ती है भारत सरकार के सामने, तब जाके के टाइमली आपको मंजूरी मिल जाती है। वो भी हमने किया। हम चाहते हैं राजस्थान में हर गांव में ढाणी तक में व्यक्ति सुखी रहे, परिवार खुशहाल बने। हम लोगों के यहाँ जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक पहुंचे, सब सेंटर, CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र, कोई कमी नहीं रखी। मोहल्ला क्लिनिक हो रहे हैं, वेलनेस सेंटर हो रहे हैं। सब तरीके से राजस्थान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है प्रदेशवासियों के आप सबके आशीर्वाद से हमारे इस मिशन में हम लोग कामयाब होंगे। यही बात करता हुआ लास्ट की बात ये कहना चाहूँगा, महिलाओं का सशक्तिकरण। इसलिए हमने जो चीनी योजना बनाई है, उसके अंदर में तमाम जो है 1,33,000 परिवारों को ये चीनी योजना लागू हुई, सबके लिए हुई। ये भी कह दिया गया है, कोई भूल चूक में कार्ड नहीं बनवा पाए, अस्पताल भर्ती हो गया, कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया तुम उसका इलाज फ्री करवाओ और बाद में कार्ड बनवा दो। और लास्ट में उन महिलाओं को 1,33,000 महिलाओं को सबको स्मार्ट मोबाइल फोन दे रहे हैं हम लोग, स्मार्ट मोबाइल फोन दे रहे हैं, जिससे कि वो कोई भी प्रॉब्लम हो, संबंधित हो और कोई हो, जो अपने सिस्टम बना हुआ IT बेस 181 का बना हुआ है, क्या कहीं बात करनी हो मेडिकल के संबंध में बात कर सकती है। ये स्कीम में हमने डाल दिया है। तमाम तरह से हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहे और कोई सुझाव देगी पब्लिक, तो मैं चाहूँगा कि उनको हम कैसे लागू करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब पढ़ा रहे, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आभार मान्यवर। हमारे प्रदेश के मुखिया का उद्बोधन के लिए आज के समारोह IPD टावर और हृदय रोग संस्थान के शिलान्यास समारोह में अब समय है मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने का। उसमें सबसे पहले डॉक्टर सुधीर भंडारी और मैडम शिवांगी स्वर्णकार, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, आपसे आग्रह आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के समारोह का ये मेमेंटो भेंट करें। डॉक्टर विजय सरदाना जी।